आई बात समझ में? दोनों स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे और मैथ भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है, अब समझिएगा बात अच्छे से बस। देखो आपकी जो रीजनिंग है ना, वो तीन तरीके से चलेगी। कितने तरीके से चलेगी? तीन। बाद में हम कर लें चार तरीके से। कुछ ज्यादा ही हो जाएगा फिलहाल। पहला होगा आपका GMA। मैं लिखता रहा हूं, बाद अब समझते रहिएगा। GMA। दूसरा है आपका AR। तीसरा है आपका LR। और चौथा है आपका NBR। देखो पहली चीज ना, मैं कितना भी खराब हूं, विश्वास कर लेना। पहले तो विश्वास कर लेना कि मुझे, मैं जो पढ़ रहा हूं या मुझे जो पढ़ाया जा रहा है वही सत्य है। और इसके बाद जब क्लास आपकी लगभग लगभग, ज्यादा नहीं, बस चार क्लास लेंगे बस, ज्यादा आपकी मेच्योरिटी लेवल को बढ़ा देंगे। और फिर इस मार्केट को छोड़ देंगे तुमको खुले में बेचियों की तरह। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, ठीक है ना? और फिर अपने आप को खुद ही आप लोहा मनवा लो। तो पहले शांति से देख लेना और सब अच्छे से समझ लेना। बाई टॉपिक, ये GMA क्या है? GMA का मतलब होता है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब है सामान्य बौद्धिक। मैं गारंटी से कह रहा हूं, वैसे नहीं कह रहा हूं, कहो तो लाओ कहीं लिख दो, मिल जाएगी तुमको रीजनिंग और मैथ ना, तो बताना मुझे कहीं। ठीक है? और वैसे भी दो दो क्लास, चार चार पांच पांच छह छह क्लास आप रोहिणी की और उसके कर चुके हो। जाओ मिला लो नोट्स अपने, अब पूछ लो कहीं से। स्पोर्ट दे रहा हूँ यहाँ से लेके, अब बड़ी यूनिवर्सिटी में कोचिंगों में मत जाना, लेकिन चले जाना और आपका नोट्स वहां का नोट्स लगभग सेम जाएगा। ध्यान रहे, वो जो टीचर पढ़ा रहा होगा ना, उसकी जो इनकम है ना, आप गेस नहीं कर पा सकते हो कि उसकी इनकम कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी। बता दो, हंसोगे तो नहीं? उसकी इनकम इतनी है ना कि जो जिले का डीएम होता है, जितनी उसकी सैलरी होती है, उसका उतना वो टैक्स दे देता है। मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ, नहीं 2 लाख रुपए पर मंथ उसको, उसका टैक्स कट जाता है। अगर वो टैक्स नहीं दे तो मुसीबत में फंस जाए, इनकम टैक्स वाले पे छापा मार देंगे, इसलिए उसको टैक्स देना पड़ता है। और चूंकि रजिस्टर्ड है, ये भी छुपा तो सकता नहीं कि नहीं भाई हम इतना नहीं कमा रहे हैं। भाई पैसा आप कहाँ रखोगे? बैंक में जाएगा? आजकल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो
आप अनुमान करो, अगर 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए वो केवल टैक्स दे रहा है, तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है? 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख होगी कि नहीं होगी? कोटा वोटा जाइए ना, आईआईटी के बच्चे कहाँ रहते हैं ज्यादा? कोटा कानपुर। ट्यूशन कितने में होता है पता है आइडिया? पता करना याद है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास है गूगल, करो तो देखो। पैकेज होता है वहां पे कि आपको सीसेट का पढ़ाना है, मैथ का पढ़ाना है, आपको इकोनॉमी पढ़ानी है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, बोलो उसका चार्ज कितना लेंगे? करोड़ों में होता है, लाखों के बाद छोड़ दो, करोड़ों में होता है। इतने करोड़ रुपए लेंगे, वो मेरा काम है कि मैं 2 महीने में खत्म करता हूँ कि 4 महीने लगाता हूँ। फिर भी उसका एक क्राइटेरिया जरूर होता है, टाइमिंग होती है कि आप इससे पहले भी नहीं और फिर से बहुत ज्यादा ज्यादा भी नहीं ले जा सकते हो, समझ रहे हो? वो टीचर से आपके नोट्स अगर भिड़ेंगे तो तुम्हें मेरी वैल्यू पता चलेगी, अभी नहीं चलेगी। लेकिन भिड़े आज नहीं तो कल भिड़ना तो है। मैं आपसे सारे पेपर भी तो करवाऊंगा। आप ये क्यों सोचते हो कि नहीं बस हमको तो बस वही बीएड करके जाना है, मास्टर बनना है? अरे ठीक है ना, आप तो पेपर भरने में क्या जा रहा है, तो पेपर भरो अच्छे से, सब पेपर भर के देखो, अपने आप को अंदाजो मैं कितने पानी में हूँ। कहना नहीं है, आइए। और जब वहां आईआईटी जैसे बच्चे, फिटजी जैसे बच्चों के बीच में तुम बैठोगे ना, तो आपको इस चीज का घमंड होगा, फक्र होगा, गर्व होगा कि यार जो भी था, लेकिन मिला तो हमें वही पढ़ने को जो ये लोग लाखों रुपए देकर पढ़े हैं, हम लोग हजारों में पढ़ लिए हैं। नहीं कर पाओगे, सब मिलेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर को जी रीजनिंग का जो हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, तो इसमें है जीएमए। जीएमए का मतलब है जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब सामान्य बौद्धिक क्षमता। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी। आप सामान्य तरीके से बौद्धिक क्षमता आती है आराम से। देखो पढ़ाने का भी एक वो होना चाहिए, मैं आपको एकदम एलआर में लेके चला जाऊं, एआर में लेके चला जाऊं, पहले ने ऐसा टॉपिक रख दूं, उड़ जाओगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग मतलब मुझे बहुत आता है, यार कुछ नहीं आता यार, स्टूडेंट हूं मैं, सीधी सी बात है, समझे ना? लेकिन समझिए, आपको मुझे देना क्या है, आपको मुझे ऐसा परिपक्व स्टूडेंट बना के भेजना है कि आप सारे एग्जाम में जाइए, आराम से बैठिए, पेपर को करके आइए, और ऐसे आपके दिमाग में बैठाना है, आप इस चीज को ध्यान कर पा रहे होंगे, अब धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि सर जी जो स्टार्टिंग में बताए थे कि लगभग लगभग चीजें मैं तुमको क्लास के दौरान ही याद करा दूंगा, क्या ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसा पा रहे हैं अपने आप को? पा रहे हैं ना? सेम इसमें भी हम लोग चलेंगे, गारंटी के साथ भी बोल रहा हूं। तुम लोगों ने अगर साथ दिया तो कोई ऐसा पेपर नहीं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसको तुम बढ़िया से करके ना हो। 100 क्वेश्चन में 10-20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना यार, वो पेपर बनाने वाला भी उसको नहीं कर पाएगा, जो पेपर बनाए रहता है ना उसको भी नहीं पता होता है। वो चीज मत कहना बाद में, अरे सर जी देखो ये तो, पूरे पेपर में 6, 7 और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे उनकी फिक्र नहीं करनी, समझ गए? वो पेपर बनाने वाला भी नहीं बता पाएगा, समझे? बाकी आप लोग बहुत अच्छे से करके आओगे, चीजें अच्छे से आपके दिमाग में बैठे, इसलिए
उसका लय भी ठीक रहे, क्रम भी हमारा सही होना चाहिए। मैं अभी सीधा सीधा आपको एनबीआर उठा लो, लॉजिक रीजनिंग उठा लो। ये एलआर का मतलब लॉजिक रीजनिंग, तर्क, तर्क पे आधारित है ये। ये जो जीएमए है, जनरल मेंटल टेस्ट है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है बढ़िया से। हम आपको कोई कहानी बता दें पहेली टाइप की, बोलो समझ में नहीं आएगा? आ जाएगा। तो पहले पढ़ना है पजल, पहले पढ़ना है पजल। पजल का मतलब पहेली। मैं छोटा बहुत लिख पा रहा हूँ ना, आ रहा है इसमें? तो बताया करो ना, कुछ इशारा उसारा से कर दिया करो। इशारा का मतलब कुछ और ना समझ लेना, ठीक है? वन मतलब पजल, मतलब पहेली। देखो समझिए बात को आप अच्छे से। अभी हम आपको समझाएंगे कहानी, मतलब पहेली टाइप की। आपसे कहते नहीं, पहले देखो आपके घरों में पहेली बुझाई जाती होगी, है ना? तो वहां से जब हम लोग स्टार्ट करें, बच्चे को पहले स्टार्टिंग में बुझाई जाती है, छोटे छोटे बच्चे को। मेरे यहाँ एक बच्चा है, सही बता रहे हैं, अभी 1 साल 7 महीने का है। पूरा नहीं हुआ है 7 महीना भी, लेकिन है 1 साल 7 महीने का है। 2 महीने का था जब वो, केवल 2 महीने का। ध्यान से सुनो, मैं बोल कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था, आधा घंटा मेरे साथ, मैंने बैठ नहीं पाता था तब मैं उसको कन्या में लेकर के बोलते हैं, लेके बैठा था। आधा घंटा वो इसी स्क्रीन को देख रहा था, मतलब मैं क्लास ले रहा था। और उस समय क्या था कि हाँ, मैं यही था, इलाहाबाद नहीं था, तो यही था। और कीर्ति सर वो दिल्ली से लाइव क्लास ले रहे थे, ओरिएंटल क्लास थी, तो वो लेना मेरे लिए जरूरी था। 6 घंटे की कंटिन्यू क्लास थी। संयोग से दिन संडे था, इसलिए छुट्टी भी थी, और थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी, तो अच्छा माहौल मिल गया, क्लास कर रहे थे। आधे घंटे वो कंटिन्यू मेरे साथ बैठे, और मुझसे ना इधर उधर दाएं बाएं कुछ नहीं, केवल उसी को देखता रहा। बात ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई समझ थी, वो जो भी हो। कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं प्रकृति के बड़े खूबसूरत उपहार होते हैं वो। और आज जो स्थिति में है वो, मैं उसको पूरी तरीके से भी छोड़ दिया हूँ। अगर कोई बोलता भी है ना, वो कुछ भी कर रहा है, अगर कोई उसको पकड़ता है डांटता तो नहीं, उसका जो मन करे उसको करने दो। अभी उस पर 1 पैसे के बाहर नहीं लगाते हैं कि तुम एबीसीडी सुनाओ, छोटा बड़ा सुनाओ, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। एक बार 2 बार हाँ, काउंटिंग वाउंटिंग करता है, बहुत पहले से कर रहा है, एबीसीडी कर रहा है। लेकिन अगर जब उसका नहीं मन कहता है तो नहीं करता, तो हम उस पर दबाव भी नहीं डालते हैं। मतलब उसका बचपना है, बचपना उस आराम से जिए, बचपना बार बार नहीं आएगा, है ना? हम लोगों के साथ देखो यही हुआ है, बचपना को छीना गया है। मारेंगे ना, चल चल इधर इधर इधर, हर बात पे है। तो जल्दी से गदर करेगा, पकड़ेगा उसको, कैच करेगा। तो आप पहले से आप, और टॉपिक है आपका, मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, मत सोचना कि अलग से कर रहे हैं। आपका टॉपिक में पजल है, ठीक है? तो आप सबसे पहले पजल, और पजल वो एक एम एम ही है, जी एम एम ही आएगा पजल। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा आपको पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? दूसरा आप आराम से पढ़िए। आदत पड़ी है छोटा लिखने की, फिर भी आ रहा है, चलो फिर कोई नहीं। इसको हम लोग कहेंगे बैठक व्यवस्था।
इसी में 5वां लिखा। निर्णय निर्णय निर्माण, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना होता है, ठीक है। हाँ, सब रीजनिंग का होगा। आप एक नदी में जा रहे हैं, नाव बाई नाव, ठीक है। पता चला कि नदी में जो नाव जा रही है वो पलटने वाली है, ठीक है। और उसमें आपकी फैमिली है, जो नौका हाथ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो नौका चलाता है। जैसे ही उसने देखा कि नदी वो नाव पलटने वाली है, वो तुरंत नदी में छलांग लगा दिया, उसको तैराकी आती है। अब आप क्या करेंगे? नंबर 1, बूढ़े लग जाएंगे। नंबर 2, चिल्लाएंगे। नंबर 3 ही है, आप सारे लोगों से कहेंगे कि जो नदी में पानी को, उसमें नाव में पानी भर रहा है, उसको निकाल बहुत जल्दी। नंबर 4, आप सारे लोगों को कहेंगे कि सभी लोग बैलेंस में आ जाएं, मतलब कोई इधर उधर न रहे, बैलेंस में आ जाओ। तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग है, निर्णय निर्माण, है ना। नेक्स्ट लिखो, डिसीजन स्टेटमेंट ऑफ कोर्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट and statement and course of क्या है? Statement and course of action, action। कथन और कार्यवाही, एक्शन मतलब कार्यवाही, तो कथन नहीं दिख रहा है। अच्छा, कथन और कार्यवाही, ये सब हम पढ़ेंगे एलआर में, लॉजिक रीजनिंग में, सब में तर्क देना है आपको। देखिए फिर से देखिए, सिलोजिज्म न्यायवाक्य होगा, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है ना। कथन और क्या होगा? निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष निकालना होगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि राम ही श्याम है, राम ही श्याम है, श्याम ही राधा है, तो ये कथन दिया गया है। अब इसका आपको क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। आइए, अच्छा हाँ, मैं बात करूँ, उसको लिख लें, तो मैं बताता हूँ। आप अगर चाहें तो किताब बता दें, कितनी किताब बता दें? परेशान मत होइए, कोई किताब मत लीजिए, मैं आपको वो देता रहूँगा, ठीक है ना। नोट्स क्या बोलते हैं, वीडियो टाइप।
क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आंसर हम करवाते रहेंगे, आप सारे क्वेश्चन आंसर करवाते करते जाइएगा। लगभग हम आपको 2 से 2,500 क्वेश्चन करवा देंगे, समझ रहे हैं। और उस 2-2,500 से क्वेश्चन से आपका अगर आप 3 क्वेश्चन अपने आप से बना लेंगे तो कितने हो गए? चलो 5 तो हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना। और दावा है मेरा कि उसी 5,000 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सारे बोर्ड पूछते रहेंगे और सब आपको याद करे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, चलिए किताब बहुत अच्छी किताब है। एक क्वांटम करके दिया है, है ना, परेशान नहीं होना है। किताब आपको जानना था, हमने बता दिया, बस आप इच्छा रखिए। मैं तो चाहता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे न खराब हो, हैं? ज़्यादा फेंकने का शौक हो तो हमें दे देना। बात समझ में आ गई आपको? देखो फिर से, इस AR में एलिमेंटेड रीजनिंग में आपको पजल पढ़ना है, सेकंड अरेंजमेंट पढ़ना है, ग्रेजुएशन पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स स्टडी करना है। जो उसके बाद में कोई नया टॉपिक खुलता है तो अगर कुछ भी होता है तो हम लोग उस पर देखेंगे, बात कर लेंगे। नेक्स्ट एआर में आपको लॉजिक रीजनिंग में क्या पढ़ना है? सिलोजिज्म पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन पढ़ना है, धारणा क्या है, कथन की धारणा क्या है, और डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। अब क्या कार्यवाही करेंगे, ठीक है ना, ये करना। अब इसके बाद आपका एक चीज और बच जाता है, छोटा सा है, ज्यादा NDR मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब क्या है? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डाइस। क्या पढ़ना पड़ेगा? डाइस। पहला आपका क्या होगा? डाइस। इसी में क्यूब भी होगा, परेशान मत होगा, क्यूब एंड डाइस भी कर सकते हो, क्यूब एंड डाइस। इसको हम लोग बोल दें पासा व घन, पासा व बात समझ में आ गई? देखो ये एनडीआर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी लिखना मत, आराम से। तो पहला हमारा जो एनडीआर में है वो डाइस है, मतलब क्यूब एंड डाइस या डाइस एंड क्यूब, ठीक है। अभी बाद में कर लेना ना डिस्कस, क्या करना है बाद में कर लेना, ठीक है। तो आपको डाइस पता है, घन और घना आपको पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ठीक है, ठीक है। वैसे हमें गणित आती नहीं है, मतलब घर आती है, अब देखते हैं कितना आती है। तो घन और घना मतलब डाइस, पासा, है ना, घन घना तो पढ़े होंगे, बात करेंगे। क्यूब एंड डाइस क्या है? नेक्स्ट आपका होगा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब ये हुआ कि काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब चित्रों की गणना। क्या?
अच्छा दिखाई दे रहा है ना? चित्रों की गणना देखो, बना रखे हैं एक ही चित्र में बहुत सारे वृत्त दे देंगे, त्रिभुज दे देंगे, है ना, और बताएंगे बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। जैसे ऐसे बनाया, ठीक है, फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर दिया। अब पूछे इसमें कितने घन हैं, या कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं ना, या इस तरह से कर दे, वो इस तरह से कर दे, ठीक है, ठीक है, मतलब फिर इसको सब में ऐसे मिला। तो चित्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है, चित्रों की गणना। एक और है क्यूब, तो हम लोग लिख दिए ना, तो क्यूब हो गया। और एक है हम लोगों को करना है डायग्राम सीरीज। डायग्राम सीरीज का मतलब चित्रों की श्रेणी, चित्र श्रेणी, डायग्राम सीरीज। इसी में तीसरा लिख लें, डायग्राम सीरीज, चित्र श्रेणी। चित्र श्रेणी एक और इसी में फोर्थ। अच्छा दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर, मिरर एंड वाटर, मतलब दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण और जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? जल प्रतिबिंब। कहेगा कि भैया पानी में बताओ कौन सा चित्र बन रहा है ना, जल में, या शीशा, ठीक है, शीशा से भी होता है ना। आप शीशे के सामने खड़े हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आज जब शीशे के सामने खड़े होते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे। अच्छा छोटा क्या? GMA ना, ये छोटा है। चलो अब GMA में क्या पढ़ेंगे? जनरल मेंटल टेस्ट, आकृति में क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। पहला हम लोग, अच्छा हिंदी लिखने की कोई जरूरत है क्या? इतना तो हम लोग जान ही रहे। कैलेंडर, घड़ी है ना, इसके बाद नहीं यार, कैलेंडर मतलब क्या? कैलेंडर रिकॉर्ड में चला जाएगा अगर, तो कहेगा क्या मास्टर है यार। कैलेंडर मतलब क्या? कैलेंडर सवाल ऐसे करेगा, बताओ सन 1975 में 15 अगस्त को सोमवार था। तो 2001 में 15 अगस्त के दिन कौन सा दिन होगा?
ऐसे पूछेगा आपसे, है ना? हाँ, वो क्वेश्चन आएंगे ना तो हम लोग बढ़िया से उस पर करेंगे बात, है ना? जब क्वेश्चन आएगा आपका तो अच्छे से करेंगे। अब देखिए हम लोगों का दिमाग खुल के बैठ जाएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन को हवा में फिर करेंगे। अभी केवल इसी समझा रहे कि पढ़ना क्या ये थोड़ा माइंड में बना लीजिए, बाकी फिर हम लोग अच्छे से करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लॉक, मतलब क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। घड़ी है। और पढ़ेंगे इसके बाद क्या? घड़ी के बाद देखना आता है पक्का, वो तो देखेंगे जब टॉपिक आएगा। अब जब टॉपिक आएगा देख लेंगे किसको आता है। सारी गलत फहमी दूर होने वाली है इसी सेट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण, नहीं सवाल ऐसे करेगा आपसे, अपने घर से पूर्व की ओर मुंह करके निकलती है, किधर की ओर? पूर्व की ओर, और 5 किलोमीटर जाती है पूर्व दिशा में। फिर वो बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, फिर 5 किलोमीटर जाती है। फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर 2 किलोमीटर जाती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर जाती है। फिर वो बाएं मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर जाती है। अब बताओ वो अपने घर से वो किस दिशा में है? 4 बार दोहराया ना, दिमाग का तुम्हारा दही वही हो जाएगा। 2-3 बार कह के अगर छोड़ दे तब तो ठीक है ना? लेकिन ज्यादा लंबा दाएं बाएं इधर उधर पूर्व पश्चिम किया, उत्तर दक्षिण किया तो कंफ्यूज हुए आप। पूछे जितना पूछना है, जितना घुमाना, जिस डायरेक्शन में घुमाना है घुमा, जितने डिस्टेंस में घुमाना है घुमा, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। और चौथा क्या करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कूट भाषा। कैसी भाषा? कूट भाषा। आपसे कहिएगा ऐसे कि मैं कुर्सी को 7 कहता हूं और मेज को 9 कहता हूं। कुर्सी को 7 कहता हूं, मेज को 9 कहता हूं, टमाटर को L कहता हूं, सब्जी को @ कहता हूं। अब बताओ पालक गाजर को मैं क्या कहूंगा? ये लो बाउंस, खत्म। नहीं होंगे? ये क्या सवाल है यार, है ना? कैसे निकाल दूं? एक तरीका है, सिर्फ जान निकाल दूं।
है आएगा। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, ठीक है ना, वो भी हो जाएगा। देखो बता रहा हूँ, ये कोडिंग डिकोडिंग का जिससे हम लोग रेलवे जाए गए हैं ना, तो रेलवे में देखिए बहुत सारी भाषा कूट भाषा लिखी होती है, ठीक है। कंप्यूटर में भी कूट भाषा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता पढ़ाते हैं, पढ़े हो आप? अच्छा किस तरह पढ़े पढ़ाते हैं? तो ये होगा, हम लोग सीरीज बात करेंगे। सीरीज क्या है? मतलब श्रेणी, मतलब क्या? श्रेणी। ना पहले वो है, दूसरे वो है, तीसरे वो है, श्रेणी की बात, पंक्ति की बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे। राम के आगे वो बैठा है, श्याम के आगे वो बैठा है, पहली पंक्ति में वो है, दूसरी पंक्ति में वो है। कहने का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से मिलता जुलता आपका टॉपिक होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग की। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक अंक गणित। कैसा? अंक गणित तार्किकता या तर्क, अंक गणित तर्क शक्ति लिख सकते हैं आप, तर्क शक्ति। और बात करेंगे रैंकिंग की। किसकी बात करेंगे? रैंकिंग। रैंकिंग को रैंकिंग ही कहिए। जैसे ऐसे सुनो, एक पिलर पर एक लड़का या एक व्यक्ति चढ़ता है, करता है, 2 जंप लगाता है तो एक स्थान नीचे खिसक आता है। इसी तरह से वो 5 जंप लगाता है तो वो कितने स्थान नीचे आएगा? रैंकिंग। टॉपिक क्या होगा? रैंकिंग। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपको टॉपिक ना करते जाइएगा, ये से सुबह ये 7 होने वाला है, तो ये होगा आपका रैंकिंग। रैंकिंग। एक और है, बस एक ही है, अल्फाबेट टेस्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 8 नंबर पॉइंट में? अल्फाबेट टेस्ट मतलब बोलो भैया, अक्षर परीक्षण। अक्षर परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। मैं स्टार्ट करूँ? आगे सब रीजनिंग का था ये। अब हमें रीजनिंग इतना पढ़ना है, इसके अलावा बस कुछ नहीं। थोड़ा बहुत अगर कोई नया टॉपिक जुड़ता है, वैसे जुड़ना उड़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। यही आपके मेजर टॉपिक होंगे। ये इतना आपका कंप्लीट हो जाए, समझ लीजिए आपकी सेट आपके हाथ में है, वो रीजनिंग का एरिया पूरा आपके हाथ में है। तो मेरा दावा है कि आपके हाथ में नहीं, आपके पूरे शरीर में रहेगा।
ठीक है, तो ये है आपका। बढ़िया से फोटो ले लो इसमें, हाँ, माइंड में बना के रख लो कि हमें ये पढ़ना है। कोई नहीं, हो गया। आपको कुछ लग रहा है कि इसके अलावा भी हमें पढ़ना है? किसी को कुछ अगर लग रहा हो तो इसके अलावा भी मुझे पढ़ना है, तो वो क्या है मुझे बताएगा।